So, welcome back in the next part, class 6. Last time we had left in this sentence, for privacy said Rakesh. तो उसको बचाने के लिए उसको अलग किया गया था पेबल से, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ उसके चारों तरफ रख दिए गए थे. He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. हर एक दिन वो पेड़ को देखना लगा, हर एक सुबह, लेकिन वो इतना तेजी से वो नहीं बढ़ रहा था. सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, और वो उसको देखना बंद कर दिया. एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज एंड आफ्टर अ वीक और टू व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपर्ली. तो एक्सेप्ट क्विकली यानी कि तुरंत तुरंत बाद वो देखा करता था, और कभी कभार वो कोने से भी देखा करता था. तो इस प्रकार का वो देखना बंद कर दिया था. एंड आफ्टर ए वीक और टू, हफ्ता या 2 दिन, इस 2 हफ्ता बाद वो क्या करने लगा, उसे देखने लगा. तो एक दिन when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. जब उसने देखा कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद, तो उसने उसको जाकर मैं उसको अच्छे से मैं देखता हूँ करके, तो जब वो गया तो उसने क्या पाया कि एटलीस्ट एन इंच, 1 इंच तक वो बढ़ गया था. दैट मीन्स वो थोड़ा सा जमीन से ऊपर की ओर उठ गया था. That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and fro from schools in raincoat and gumboot. और उस समय क्या था, मॉनसून बहुत जल्दी आ गया था, और राकेश अपने पैर घसीटते हुए, है ना, रेनकोट पहने, गमबूट पहने, वो पैर घसीटते हुए आ रहा था. फार्म स्प्रैंग अप फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्रीज. तो उसने क्या देखा कि बारी बारी पत्तियों में पौधा, जो कि ट्रंक से थोड़े छोटे छोटे पत्तियां निकलते हुए उसने देखा. Strange looking lilies came up in the long grass and even when it was not raining. तो उसने अजीब लगा कि जो लिलीज थे छोटे छोटे निकल आए थे, तो उसको देखकर उसको बड़ा अजीब लगा. तो बड़े बड़े घास, लंबे लंबे घास निकल आए थे, ये चीज़ को देखकर वो उसको अजीब लगा, क्योंकि इट वॉज नॉट रेनिंग, क्योंकि उस समय बारिश नहीं हो रहा था. द ट्रीज ड्रिप्ड एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली. द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन. फिर उसके बाद क्या था कि जो मिस्ट का मतलब होता है धुंध जिसे बोलते हैं, वो एक प्रकार से बर्फ का, जैसे मानो वो बर्फ का खेल दिखाते हुए, है ना, हवाओं में वो धुंध एक घाटियों में आ रहा था. तो जिससे कि ऐसे सीजन में क्या होता है कि चेरी के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं. इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन ए गॉड एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स. तो इट वॉज अबाउट 2 feet. तो वो पहले 1 इंच था, बाद में इस मौसम में वो क्या हुआ, जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, और बढ़ते हुए 2 feet हाई ऊंचा हो गया. तो जिसके कारण कुछ दिन बाद क्या देखा कि व्हेन ए गॉड एंटर्ड द गार्डन, अचानक गॉड क्या हुआ, उस गार्डन में घुसा एंड एट ऑल द लीव्स, उसके सारे पत्तियां खा ली. ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin ब्रांचेस रिमेंडेड. और केवल वहां पर स्टेम और 2 ब्रांचेस, टहनियां सिर्फ बच गए थे, और बाकी सारा बकरी ने खा लिया. नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट. तो उसको, राकेश को दुखी देखकर उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि कोई बात नहीं करके कहने लगा. सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, है ना, इट विल ग्रो अगेन, वो फिर दोबारा उग जाएगा. चेरी ट्रीज आर टफ. चेरी ट्री बहुत कड़ा होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन यानी कि बारिश के रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम की ओर खत्म होते दौरान चेरी न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज. तो नए नए पत्ते उस पर उग जाते फिर दोबारा. इट विल ग्रो, उग जाते. न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्री.
Then a woman cutting grass cut the cherry tree in two. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. Maybe it will be die now, said Rakesh. तब उसके बाद क्या होता है, जब उसमें धीरे धीरे पत्ते निकलने लगते हैं तो उसी समय क्या होता है कि उसके कुछ दिन बाद घास काटने वाली एक लेडी आती है और उसके चेरी ट्री को भी दो हिस्सों में वो काट देती है। तो इसे देखकर ग्रैंडफादर इस घटना को देखकर ग्रैंडफादर उस औरत को जाकर बहुत डांटते हैं और उसी दौरान में राकेश भी कहता है अब ये पेड़ नहीं बचेगा करके। Maybe said grandfather, but the cherry tree had no intention of dying. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, ये पेड़ नहीं मरेगा, इसका इरादा नहीं है मरने का, ये मरेगा नहीं। By the time summer came round again, it had sent several new shoots with tender green leaves. फिर by the time समय बीतता गया, summer came, उसके बाद round again, फिर दोबारा उसमें नए नए कोमल पत्तियां उस पर उनके सूट पर आने लगे। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, और राकेश भी कुछ हद तक वो बढ़ गया था, लंबा हो गया था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का हो गया था। तो स्टर्डी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज। तो स्टडी का मतलब होता है हट्टा कट्टा, एक हट्टा कट्टा घुंघराले बाल वाला और डीप ब्लैक यानी कि उसके आंखें बहुत ही काले रंग के थे, और इसी का कारण से उसके ग्रैंडफादर उसको ब्लैकबेरी करके उसे बुलाते थे प्यार से। That monsoon Rakesh went into home to his village to help his father and mother with the planting and plugging and sowing. तो that monsoon यानी कि उस समय मानसून का दौरान वो राकेश क्या हुआ, अपने गांव में गया अपने पापा मम्मी के हेल्प करने के लिए, जहाँ पर उसे पौधा को लगाना, खेतों को जोतना, बीज का बोना, ये सारे उसे काम करना पड़ा। काम करने गया अपने माता पिता के हेल्प करने के लिए। He was thinner but strong when he came back to grandfather's house at the end of the range. He was thinner, वो बहुत ही पतला था लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जब वो गांव से वापस जब आया तो बारिश के आखिरी मौसम में, to find that the cherry tree had grown another foot, फिर उसने क्या पाया कि चेरी का पेड़ और 1 फुट बढ़ गया। It was now up to his chest, अब वो उसके छाती के बराबर वो पौधा आने लगा। Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree, यहाँ तक कि वो बारिश के मौसम में भी कभी कभार वो पानी डाल दिया करता था। He wanted it to know that he was there, तो वो जानना, ये उसको जताना भी चाहता था कि पौधे को कि मैं यहाँ पर हूँ करके। One day he found a bright green praying mantis perched on a bird's branch, peering at him with bulging eyes. तो green praying mantis एक प्रकार का कीड़ा जो कि आप यू कैन सी इन द बुक्स पिक्चर, वहाँ पर एक हरा रंग का कीड़ा है, देख सकते हैं, इसी को मेंटिस बोला जाता है। और वो बैठा हुआ था ब्रांच में, वो पेड़ के वो चेरी पेड़ के ब्रांच में बैठा हुआ था, ताक रहा था, पियरिंग का मतलब ताक रहा था, बल्जिंग आइज यानी कि उसके आंखें बाहर उभरे हुए थे, उससे वो रोएदार कीड़ा देख रहा था उसकी ओर। राकेश लेट इट रिमेन देयर, तो उसने उस कीड़ा को वहीं पर छोड़ दिया। कारण बोलने से इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, और वो चेरी के पेड़ में सबसे पहले आने वाला एक जंतु था, इंसेक्ट्स था, हाँ, तो इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया। द नेक्स्ट विजिटर वॉज ए हेयरी कैटरपिलर, तब बाद में उसके बाद में एक हेयरी कैटरपिलर, उसने रोएदार कैटरपिलर उधर देखा, और हु स्टार्टेड मेकिंग ए मील ऑफ द लीव्स, और वो वहाँ पर चेरी के पत्तों को खाना समझकर वो खाने लग रही थी। तो इसे देखकर राकेश रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तब राकेश ने उसको वहाँ से जल्दी जल्दी हटाया और उसको सूखे हुए घास के ढेर में उसको ड्रॉप कर दिया। कम बैक व्हेन यू आर बटरफ्लाई, ही सेड, वापस आना तब
जब आप बटरफ्लाई बन जाओगे। विंटर केम अर्ली, और उस समय विंटर बहुत जल्दी आया, शरद ऋतु। द चेरी ट्री बैंड लो विद द वेट ऑफ स्नो, फील्ड माइस साउट शेल्टर ऑन इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। फिर विंटर केम अर्ली, और उस समय जाड़े का मौसम बहुत जल्दी आया, जिससे कि चेरी का पेड़ भी झुक गया था। क्यों? क्योंकि उसके स्नो यानी कि बर्फ उसके ऊपर जमने के कारण से वो झुक गया था। और फील्ड माइस, और जितने भी फील्ड माइस थे, चूहे थे, वो सारे शेल्टर छत के ऊपर पर जाकर उन लोग छुपने लगे। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड and for several days there was no newspaper and this made grandfather quite grumpy। तो रोड पूरे बर्फ के कारण से ब्लॉक हो चुके थे, जिसके कारण से ग्रैंडफादर बहुत वो थे, एकदम ग्रम्पी का मतलब एकदम तनुक मिजाज जिसे बोलते हैं ना, गुस्सा हो जाना, बहुत ही उनका उखड़े उखड़े एकदम गुस्से से भर गए थे, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर कई दिन से नहीं आने के कारण से। His story began to have unhappy ending in February। It was राकेश बर्थडे, और फरवरी के टाइम में राकेश का बर्थडे था। He was 9 and the tree was 4, और वो 9 उम्र हो गया था उसका, और पेड़ 4 साल का। But almost as tall as राकेश, लगभग राकेश के हाइट के बराबर। One morning when the sun came out, grandfather came into the garden। एक सुबह के समय जब सूरज ठंडियों में उगा था बड़ा मुश्किल से, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, और गार्डन में ग्रैंडफादर आए। लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स ही सेड, और वो बोलने लगा दादाजी कि मेरे ये बूढ़े हड्डियों में, है ना, थोड़ा सा सूरज का गर्मी मिल जाए करके। ही स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, स्टर्ड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड देन कॉल्ड आउट राकेश। तब उसके बाद ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द चेरी, चेरी के पेड़ के सामने वो खड़े हुए। कुछ देर उन्होंने उसको, चेरी के पेड़ को घूरा, और घूरने के बाद उसके बाद राकेश को बुलाया। कम एंड लुक, आओ देखो, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, जल्दी जल्दी आओ, ये गिरने से पहले आओ, जल्द देखो इसके। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल्स। तब राकेश और ग्रैंडफादर उसको, पेड़ को, चेरी को, पेड़ को बड़े ध्यान पूर्वक देखने लगा, और उसके बाद जैसे मानो उस चेरी के पेड़ में जादू हो गया हो। क्या चीज? देयर वॉज ए पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ ए ब्रांच। तो उसने क्या देखा? वहां पर एक पीला रंग का, हल्का पीला रंग का पेल पिंक। पेल पिंक का मतलब होता है हल्का पीला, हल्का पीला रंग का देखा उसने। तो हल्का पीला रंग का उसने क्या देखा बोलने से, वहां पर फूल देखा। एंड एट द एंड ऑफ ए ब्रांच द फ्लावर्स ईयर्स देयर वर मोर ब्लॉसम, और उसके बाद उस साल से आने वाले साल में और ज्यादा फूल उसमें खिलने लगे। एंड सडनली द ट्रीज वाज टॉलर देन राकेश, और अचानक पेड़ बहुत तेजी से बढ़ा और राकेश से भी लंबा हो गया। Even though it was less than half this age, and then it was taller than grandfather's, who was taller than some of the oak trees। तो उसके बाद उसने क्या देखा? It was taller than grandfather, और बाद में grandfather से भी लंबा उसने पेड़ को पाया। और उसके बाद ओक ट्री, देन सम ऑफ द ओक ट्री, यानी कि उसके आसपास के जो भी ओक ट्री थे उसके बराबर में उसने पानी लगा। बट राकेश हैड ग्रोन टू, he could run and jump and climb tree as well as most boys, and he read a lot of books, although he still liking to grandfather's step। but Rakesh had grown to, अब राकेश भी बहुत बड़ा हो गया था। he could run, वो दौड़ सकता था, जंप कर सकता था, पेड़ में चढ़ सकता था, है ना, जैसा कि बहुत से बच्चे करते हैं वैसा वो, और बहुत सारे वो किताब भी पढ़ने लगे। लेकिन हालांकि उसको ग्रैंडफादर के ही कहानियां, उसे किस्सा पसंद होता था। इन द चेरी ट्री टाइनी बर्ड्स pecked at the blossom and broke them off, but the trees kept blossoming right through the spring, and there were always more blossom than birds। फिर उसके बाद चेरी ट्री, टाइनी बर्ड, छोटे छोटे चिड़िया आने लगे, और चेरी, छोटे छोटे चेरी खिलने लगे। बट द ट्रीज केप्ट ब्लॉसमिंग, और
उसमें छोटे छोटे फूल भी लगने लगे स्प्रिंग के समय। एंड देयर वॉज ऑलवेज मोर ब्लॉसम देन बर्ड्स, और पहले से भी ज़्यादा उसमें और भी फूल आने लगे, फूल खिलने लगे, तो बहुत सारे चिड़िया भी उधर पर आने लगे। द समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, और समर के टाइम में छोटे छोटे चेरी उसमें लगे हुए थे। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, इट्स टू सोर ही सेड, और राकेश ने उसमें से एक को जब खाया तो उसको बहुत, उसने खाते ही क्या क्या थूक दिया, इसलिए थूका क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा था। दे विल बी बिटर नेक्स्ट ईयर, बेटर नेक्स्ट ईयर, तो वो बोलने लगा कि अब अगले साल ये और भी अच्छा फल इसमें हो जाएंगे। सेड ग्रैंडफादर, बट द बर्ड्स लाइक देम, लेकिन चिड़ियों को ये पसंद है, स्पेशली द बिगर बर्ड्स, बड़े बड़े चिड़िया को खास तौर पर उन्हें पसंद है। सच एज द बुलबुल्स एंड स्कारलेट mini beds, and they flitted in and out for the foliage feasting on the cherries। तो खास तौर पर बुलबुल को, स्कारलेट जो स्पेशल टाइप के लाल रंग के पंछी होते हैं वो उन्हें, और ये सारे उनको पसंद है। और फेस्टिंग ऑन द चेरीज, लीव ऑफ प्लांट, फॉलिएज का मतलब प्लांट और ट्री, यानी कि पत्ते, उनके पत्ते चेरीज के बाहर से निकले हुए थे और अच्छे से निकले हुए थे, और उसमें बहुत सारी चिड़िया, लाल रंग के चिड़िया खास तौर पर उधर बैठने लगे। On a warm sunny afternoon when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather। On a warm sunny afternoon, यानी कि गर्मी के दोपहर के समय है ना, आसपास में क्या थे, हल्का सा, उस पहाड़ी इलाका में उतना हालांकि गर्मी नहीं होता है, लेकिन एक वार्म गरम आसपास में था। When even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather। और उस समय क्या होता है, बीज भी एक फूलों में बैठकर जैसे मानो वो सो जाते हैं बिना किसी हिलडुल करे, तो इस प्रकार का उस समय वार्म के कारण स्थिति इस प्रकार का बना हुआ था। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, और उसी दौरान राकेश अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते हैं, बट डिड नॉट फाइंड हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस, लेकिन उसके जितने भी फेवरेट प्लेसेस थे उसमें कहीं पर भी ग्रैंडफादर को नहीं दिखाई दिया। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लिनिंग ऑन ए केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। तब उन्होंने क्या देखा कि जब वो बेडरूम से अपने खिड़की से उनको देखा था, ग्रैंडफादर लेटे हुए थे, किसमें, जो चेयर में, जिसमें कि दोनों साइड में हाथ होते और झूलेदार टाइप के चेयर होते, उस पर वो लेटे हुए थे चेरी ट्री के ठीक नीचे। देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, और जहाँ पर चेरी पेड़ के जितने भी थे प्रॉपर अमाउंट पर उसके छाया पड़ रहे थे, उसी छाया के नीचे वो बैठे हुए थे। ग्रैंडफादर कहने लगे यहाँ पर छाया पड़ा हुआ है करके, इधर पर वो बैठे हुए थे करके। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, फिर उसी समय राकेश ने भी उसको देखा, जब ग्रैंडफादर जब बोले कि छाया डालने, तो उसने पत्तियों को देखने लगा। दे आर प्रिटी लीव्स, बहुत ही सुंदर पत्ते थे, सेड राकेश कहने लगे, ये कितने सुंदर, ग्रैंडफादर को बोलने लगे। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर्स अ ब्रीज, जैसे ही धीमी धीमी गति से हवा बहता है, जैसे लगता है कि पत्ते हमेशा तैयार रहते हैं नाचने के लिए, वैसा वो बोल रहा था। After grandfather had come indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree। फिर उसके बाद जब दादाजी अंदर जाकर फिर बाहर आए, अंदर गए, तो राकेश क्या हुआ कि वो गार्डन में वहाँ पर गया, एंड ले डाउन ऑन द ग्रास beneath the tree, और उधर जाकर वो गार्डन के नीचे, पेड़ के नीचे वो लेट गया। He gazed up through the leaves at the great blue sky, और वो पेड़ों को अच्छी तरह से उसको देखने लगा, ताकने लगा, और नीले आसमान को भी वो देखने लगा। टर्निंग ऑन हिज साइड ही, और वो दूसरी ओर पलट कर, लेटते हुए दूसरी ओर पलट कर उसने बादलों को देखा और पहाड़ों को देखा, जैसे मानो पहाड़ स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड, जैसे दूर दूर तक वो पहाड़ जो वो देख रहा था, उस बादलों में वो पहाड़ क्या हो रहा था, छिप जा रहा था। He was
still lying under the tree when the evening shadow crept across the garden. तो उसके बाद धीरे धीरे शाम ढलने को आया और शाम का परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगा. ग्रैंडफादर केम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश. और ग्रैंडफादर भी अंदर से बाहर आकर उसके बगल में बैठ गए. और एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वाज डार्क. जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक उन लोग वहां पर चुपचाप से बैठकर देख रहे थे. देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट. सारे पेड़ को उन लोग देख रहे थे. बहुत से ये जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं. राकेश के ने कहा, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री. ये खास बात इस पेड़ में क्या है? व्हाई डू वी लाइक टू इट सो मच. हम इस पेड़ को क्यों इतना पसंद करते हैं? वी प्लांटेड इट आवरसेल्फ सेड ग्रैंडफादर. ये बात को सुनकर ग्रैंडफादर बोला, हम लोग ने इसको बोया है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल, इसीलिए ये खास है करके कहता है. जस्ट वन स्मॉल सीड्स. बस केवल एक ही बीज, छोटा सा बीज. सेड राकेश एंड ही टच द स्मूथ. एक छोटा सा बीज एकदम ही वो फीलिंग के साथ छूने लगा और कहने लगा, टच उसके बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ के नरम नरम खाल को वो छूने लगा. दैट हैड ग्रोन, जो कि उग गया था. ही रैन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक. वो अपने पेड़ों के शाखों पर अपने हाथ को सहलाने लगा. एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ ए लीफ. और उसके बाद पत्तों को अपने उंगली के पॉइंटेड फिंगर से उसको छूने लगा. आई वंडर, वो ताजुब हो गया, यानी कि ताजुब हुआ. ही विस्पर्ड, उसने क्या किया? धीमे आवाज में कहा, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड. क्या भगवान को भी ऐसा ही फील होता है? करके वो इस बातों को कहने लगा. तो जिस प्रकार से गॉड ने, ईश्वर ने हम लोगों को बनाया, तो हम लोगों को भी ईश्वर इसी प्रकार से हम लोगों को छूकर वो महसूस करते हैं करके वो इस प्रकार के छोटी छोटी नन्ही बातों से वो अपने भावना को प्रकट कर रहा था. तो so this much for today, and this is the end of the story. I hope that you understood, and here is some comprehension, reading comprehension. This one is homework. ये आपके लिए homework है. A B C, these are the homework for you all. So I hope that you will be ready with your homework and send it to my WhatsApp or group. Send it to my WhatsApp number. Okay, see you then in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.